दोस्तों मैं ये नहीं जानता कि आप में से कितने लोग पोइट्री लिखते हैं, लेकिन अगर आप पोइट्री लिखते हैं तो आप इस लाइन पर ध्यान से विचार करिए। देखिए लाइन है, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। बहुत अच्छी तरह से सोचिए, सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मत सोचिए। सोचिए क्या ये स्टेटमेंट द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? क्लिनेथ ब्रुक्स ने कहा है कि जो पोइट्री की लैंग्वेज है वो पैराडॉक्स की लैंग्वेज है। मतलब एक जो पोएट होता है वो पैराडॉक्स का यूज करता है पोइट्री लिखने के लिए। दूसरा स्टेटमेंट है पैराडॉक्स एज इंटेलेक्चुअल rather than इमोशनल, क्लेवर rather than profound, रेशनल rather than divinely irrational। आप इस बात पर भी सोचिए, इसे मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप खुद ही समझ जाइए कि जो पोइट्री होती है वो उसमें पैराडॉक्स होता है और वो इंटेलेक्चुअल होता है, इमोशनल नहीं होता, वो क्लेवर होता है, प्रोफाउंड नहीं होता, रेशनल है, इरेशनल नहीं है। इसे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और थर्ड स्टेटमेंट, पैराडॉक्स इज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएट एंड इनएविटेबल टू पोइट्री। इनएविटेबल का मतलब है कि बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। पैराडॉक्स की लैंग्वेज जो है वो पोइट्री के लिए इनएविटेबल है। चलिए मैं पहले आपको पैराडॉक्स समझाता हूँ, जो कि क्लिनेथ ब्रुक्स कहते हैं कि पोइट्री के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ये स्टेटमेंट देखिए, सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। इसका मतलब क्या है कि रुपये बचाओ उसे खर्च करके। अब ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब एक ऐसा स्टेटमेंट जो खुद का ही अपोज करे उसे बोलते हैं पैराडॉक्स। क्लिनेथ ब्रुक्स ने एग्जाम्पल दिया है विलियम वर्ड्सवर्थ के एक सोनेट का, जिसका नाम है इट इज अ ब्यूटीफुल इवनिंग काम एंड फ्री। तो इस सोनेट में विलियम वर्ड्सवर्थ एक बच्ची के साथ घूम रहे हैं, शाम का ये समय है। तो शुरुआत में ऐसा लगता है जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर की पूजा कर रहे हैं और जो बच्ची है उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ घूम रही है। लेकिन लास्ट में चीजें थोड़ी उल्टी हो जाती है। एक पैराडॉक्स आता है कि जो नेचर की पूजा कर रही है दरअसल वो छोटी बच्ची है, क्योंकि वो अनकॉन्शियसली कर रही है, उसका नेचर से जुड़ाव है इमोशनली। लेकिन पोएट का कोई जुड़ाव नहीं है, उसे सिर्फ चीजें लिखनी है। तो यहाँ एक पैराडॉक्स क्रिएट होता है। दूसरी पोइट्री है विलियम वर्ड्सवर्थ की कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिनिस्टर ब्रिज। इसमें क्लिनेथ ब्रुक्स ने कहा है कि लंदन, जो शहर है लंदन, हालांकि ये मैन मेड मार्वल है, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसे इस तरह से डिस्क्राइब किया है जैसे कि ये नेचर का एक पार्ट हो। वो कहते हैं कि लंदन जो है मैन मेड मार्वल है, और क्योंकि इसे आदमी ने ही बनाया है और आदमी नेचर का पार्ट है, इसलिए लंदन भी नेचर का पार्ट है। तो ये भी एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है। अपने ऐसे को वो एंड करते हैं जॉन डन की द कैनोनाइजेशन से। इसमें टू लवर्स मैटेरियल वर्ल्ड से दूर जाना चाहते हैं, लेकिन उनका रिलीजियस और उनका लव वाला पॉइंट ऑफ व्यू कंबाइन होकर उन्हें और पास ले आता है। जैसे कि वो दोनों कहते हैं कि उन्हें कैनोनाइज होना है। कैनोनाइजेशन का क्या मतलब होता है कि सेंट में कन्वर्ट होना है, एज ए सेंट बनना है। तो इससे क्या होगा, उनका रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और रिलीजन सोसाइटी से ही जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से एक पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट क्रिएट होता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि द शिकागो स्कूल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट है, उसकी एक राइटर है रोनाल्ड सैलमन क्रेन। वो क्लिनेथ ब्रुक्स की इस थ्योरी से, इस स्टेटमेंट से, ऐसे से पूरी तरह से डिसएग्री करते हैं। उनका एक ऐसे है द क्रिटिकल मोनिज्म ऑफ क्लिनेथ ब्रुक्स, जिसमें वो आर्ग्यू करते हैं, स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि क्लिनेथ ब्रुक्स ने सिर्फ और सिर्फ पैराडॉक्स पर ही फोकस किया है। उन्होंने बाकी सब एंटिटीज को इग्नोर कर दिया है, जैसे कि इमेजिनेशन, जैसे कि पावर, जो कि पोइट्री लिखने में काफ़ी यूजफुल हो सकती है। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।